देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज चैनल, भारत में तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला और असोहा थाना अंतर्गत गांव जोरावरगंज में दबंगों के हौसले बुलंद। पुरानी रंजिश जमीनी विवाद को लेकर समय 7 से 8 के बीच में कमलदीप पर जानलेवा हमला। ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद हुसैन, विनोद गुप्ता, मदन, राजू, बिट्टन, दीपक, कृष्णा, सतरोह, सचिन, लवकुश, अंकित, ननक्के, जगमोहन, गुड्डू, सनी लोगों ने मिलकर मारा। जान से मार डालने की वारदात को दिया अंजाम। आप बताते चले कि पीड़ित गरीब कमलदीप के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। कमलदीप को घर से उठाकर 200 मीटर की दूरी पर एक घने जंगल में ले जाकर जान से मारने की कोशिश की, जिसकी सूचना कमलदीप के परिवार को नहीं थी। दबंगों ने पीड़ित के घर पर लाठी और डंडों के साथ कमलदीप के घर पर की तोड़फोड़। दबंगों ने घर में रखे 3 लाख रुपए, 7 तोला सोना उठा ले गए। पीड़ित कमलदीप के घर पर 15 से 20 लोग आए थे, जिनके पास अवैध तमंचा, लाठी डंडे के साथ। दबंग को नहीं है शासन प्रशासन का कोई डर। दबंग ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए पीड़ित परिवार से कहा कि मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता, स्वयं खुद प्रधान हूँ, मेरा बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना है। दबंग प्रधान हुसैन और विनोद बुद्धिलाल कहते हैं कि पुलिस को मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूँ। पीड़ित कमलदीप को दबंगों ने इतना मारा कि पीड़ित कमलदीप को हॉस्पिटल उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय उन्नाव में एडमिट कराया। पीड़ित कमलदीप की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। पीड़ित कमलदीप के घर पर 7 महिला मौजूद। सुबह वहीं 11 से 12 के बीच में दबंगों ने पीड़ित के घर पर दोबारा हमले करने की कोशिश की। हमलावरों को देख उन्होंने 112 नंबर को सूचना दी। 112 गाड़ी को देखकर दबंग वहां से चले गए। दबंग बार बार कमलदीप के घर पर चढ़ाई करने की कर रहे कोशिश। दबंगों को नहीं है कोई शासन प्रशासन का डर। पीड़ित का परिवार काफ़ी डरा हुआ है। अभी तक दबंगों पर कोई नहीं हो रही कार्रवाई। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। असोहा थाना की पुलिस लगी हुई है खानापूर्ति में, वहीं गरीब पीड़ित परिवार लगा रहा है थाने के चक्कर। नहीं मिल रहा है गरीब पीड़ित परिवार को न्याय। पीड़ित परिवार के ऊपर थाने की पुलिस बन रही है समझौते का, बना रही है दबाव। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से पीड़ित गरीब परिवार लगा रहा है न्याय की गुहार। अब देखना ये होगा कि गरीब पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से न्याय मिलेगा। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी इंडिया न्यूज। क्या नाम है आपका? कमलदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? जोरावरगंज। बाहर बैठते थे मेरा हेलीकॉप्टर में, वो लेके गई वहाँ पर थानाध्यक्ष महोदय ने बैठाया वो यहाँ बताइए। हमने बताया कि हम जोरावरगंज से आए हैं, जो घटना पीछे की 25 तारीख की रात में हुई थी। बोले कि लाइए एप्लीकेशन दे दीजिए तहरीर, तो हम इसमें कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तो हमने कहा सर आए हैं हम, बोले लाइए। जब उसको दिया तो बोले ये क्या ले जाएंगे, पड़ गए ना वकील के चक्कर में। उसमें वकील के चक्कर में पड़ गए, उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। या तो जो रियल में सही है वो बात आप दीजिए। तो हमने कहा सर ये रियल में सही नहीं है तो फिर सही क्या है? बोले वो दो नाम हटा दीजिए, उनको दो लोगों का नाम जानते रहे हो। हमने कहा किसका? बोले मोहम्मद हुसैन प्रधान जो है और एक वो ये विनोद गुप्ता है, ये वहाँ थे। हमने कहा सर थे तभी तो हमने लिख के दिया है आपको। बोले नहीं ये वहाँ नहीं थे, हमें पता है, हम भी तो जानकारी करवा रहे हैं वहाँ से, ये वहाँ नहीं थे, इनको हटाइए। उसके बाद एप्लीकेशन लिखे, बाकी जो तुम्हारी दुश्मनी है उन लोगों को लिखिए, उनको हम दंड देंगे, लेकिन ये लोग नहीं थे वहाँ पर, इनको मत लिखिए। तो आपका कहना है तहरीर बदलवाएगी? जी तहरीर तो बदलवाई जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? वहाँ पे थे मोहम्मद हुसैन और ये गुप्ता? मोहम्मद हुसैन और गुप्ता जब उनको मारपीट किया है, जब वहाँ चौराहे पे, वहाँ चौराहे से ले जाके वहाँ स्कूल में जब ले गए ये लोग जो अभी थे, उसमें मोहम्मद हुसैन और विनोद गुप्ता जी थे और उन्होंने ही उठाया था उन लोगों को कि उनको मारिए तो जान से मार दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, सब कुछ नहीं होगा। अगर ये बच जाता है, जब ये चले आएगी की तरह से, तो फिर लोगों ने बताया हमको ये बात, हम तो वहाँ थे नहीं, लोगों ने बताया है। कौन लोग थे जिन्होंने बताया? गांव के लोग थे, लेकिन उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे अभी, इसलिए क्योंकि इतने दबंग आदमी हैं। जब हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमको गवाह नहीं मिल पा रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा मामला हुआ है कि आप गए थे वहाँ पे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सुमेर। आप गए थे थाना सोहा? जी गए थे थाना सोहा। क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ गए थे थाना सोहा में, तो
हमको कहा गया कि आप इंस्पेक्टर साहब के पास चलिए लेके तहरीर। तो एक महिला कांस्टेबल थे बाहर बैठते हैं महिला हेल्प डेस्क में, वो लेके गई वहाँ पर। थानाध्यक्ष महोदय ने बैठाया, बोले हाँ बताइए कौन हो। तो हमने बताया कि हम जोरावर से आए हैं, जो घटना पीछे बीती 25 तारीख की रात में हुई थी। तो बोले कि लाइए एप्लीकेशन दे दीजिए तहरीर, तो हम इसमें कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तो हमने कहा सर अब आए हैं हम, तो बोले लाइए। जब उसको दिया तो बोले ये क्या लेके आए, तो पड़ गए ना वकील के चक्कर में। अब इसमें वकील के चक्कर में पड़ गए, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। या तो जो रियल में सही है वो बात आप दीजिए। तो हमने कहा सर ये रियल में सही नहीं है तो फिर सही क्या है। बोले वो दो नाम हटा दीजिए, इनको दो लोगों का नाम लिख रहे हो। हमने कहा किसका, तो बोले मोहम्मद हुसैन प्रधान जो है और एक जो ये विनोद गुप्ता है ये वहाँ थे। हमने कहा सर थे तभी तो हमने लिख के दिया है आपको। बोले नहीं ये वहाँ नहीं थे, ये हमें पता है, हम भी तो जानकारी करवा रहे हैं वहाँ से, ये वहाँ नहीं थे, इनको हटाइए। उसके बाद एप्लीकेशन लिखे, बाकी जो तुम्हारी दुश्मनी है उन लोगों को लिखिए, उनको हम दंड देंगे, लेकिन ये लोग नहीं थे वहाँ पर, इनको मत लिखिए। तो आपका कहना है तहरीर बदलवाएगी? जी तहरीर तो बदलवाई गई। आप क्या कह रहे हैं, वहाँ पे थे मोहम्मद हुसैन और ये गुप्ता? मोहम्मद हुसैन और विनोद गुप्ता जब इनको मारपीट किया है, जब वहाँ चौराहे से ले जाके वहाँ स्कूल में जब ले गए हैं ये लोग, जो अभियुक्त थे उसमें मोहम्मद हुसैन और विनोद गुप्ता जी थे, और उन्होंने ही उसाया था उन लोगों को कि इनको मारिए तो जान से मार दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे सब कुछ नहीं होगा। अगर ये बच जाता है, जब ये बच चले आए किसी तरह से, तो फिर लोगों ने बताया हमको ये बात, हम तो वहाँ थे नहीं, लोगों ने बताया है। कौन लोग थे जिन्होंने बताया? गांव के लोग थे, लेकिन उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे अभी, इसलिए क्योंकि इतने दबंग आदमी हैं। जब हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमको गवाह नहीं मिल पा रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा मामला हुआ है कि बच्चा हमारा जिंदगी मौत से लड़ रहा है और पुलिस तहरीर मांग रही है। तहरीर जब दे दिया तो किसी को आज तक अरेस्ट ही नहीं किया अभी तक।